चौरी चौरा घटना को 100 साल हो गए हैं। इस अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसका इतिहास 99 साल पुराना है। चौरी चौरा घटना आजादी के आंदोलन का एक गुमनाम पन्ना है, जिसे इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं दी। समय था ब्रिटिश काल और ब्रिटिश के अत्याचारों के खिलाफ महात्मा गांधी किसानों और पिछड़े तबके के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की शुरुआती दौर में यह असफलता रही थी कि उन्होंने कभी किसानों और पिछड़े वर्गों के लोगों को कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ा था। हालांकि महात्मा गांधी के आने के बाद परिस्थिति पूरी तरह बदल गई और अंग्रेजों के खिलाफ भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। लेकिन इस आंदोलन में गुस्साई भीड़ ने 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में आग लगा दी। इस घटना में कुल 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। इस मामले में गोरखपुर के न्यायालय में अब्दुल्ला बनाम सरकार के नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ। घटना की जांच तत्कालीन डीआईजी सेन को मिली थी। जांच के बाद 4 फरवरी 1923 को अंग्रेजी सरकार ने क्षेत्र के 114 क्रांतिकारियों को मृत्युदंड और दर्जनों लोगों को काले पानी की सजा सुनाई। बाबा राघवदास भगवानदास पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय मिश्रा के मुताबिक बाबा राघवदास जी ने 11 फरवरी 1923 को इस फैसले के विरोध में चौरी चौरा में सभा की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और जोर देकर कहा कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने उस वक्त के जाने माने वकील पंडित मदन मोहन मालविया से अदालत में क्रांतिकारियों का पक्ष रखने की अपील की। बाबा राघवदास के कहने पर मालविया ने अदालत में क्रांतिकारियों का पक्ष रखा और मृत्युदंड की सजा पाए 114 लोगों में से 95 लोगों की सजा माफ कराई, जबकि 19 क्रांतिकारियों की फांसी की सजा बरकरार रही। फांसी की सजा पाए 19 क्रांतिकारियों की तरफ से दया याचिका दायर हुई, मगर 1 जुलाई 1923 को दया याचिका अस्वीकार कर दी गई। चौरी चौरा कांड के आरोप में देश की अलग अलग जेलों में बंद 19 क्रांतिकारियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई। कहते हैं कि इससे महात्मा गांधी इतने व्यथित हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इससे क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया। हालांकि गांधी को करीब से जानने वाले और उनको समझने वाले ये भी जानते हैं कि गांधी की सोच थोड़ी अलग थी। गांधी जी का मानना था कि अगर विद्रोह बिना किसी सफलता के लंबे समय तक चलती रहती है तो यह उग्र हो जाती है। ऐसे में 16 फरवरी को 1922 में गांधी जी ने एक लेख लिखा, चौरी चौरा का अपराध। इस लेख में महात्मा गांधी ने बताया कि अगर यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो कोई अन्य जगहों पर ऐसी ही घटना होती। गांधी जी ने अपने लेख में पुलिस पक्ष और घटना में शामिल पक्ष दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया। घटना को अंजाम देने वालों को गांधी जी ने पुलिस के हवाले करने को कहा, लेकिन बावजूद इन सबके महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया और साल 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि साल 1920 में 4 सितंबर के दिन कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर असहयोग के रास्ते पर हम चले और सिद्धांतों का बेहतर तरीके से पालन किया जाए तो अंग्रेज 1 साल के भीतर ही देश छोड़कर चले जाएंगे। चौरी चौरा दरअसल 2 अलग अलग गांव के नाम थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था। उन्होंने जनवरी 1885 में यहाँ के एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की थी, इसलिए शुरुआत में सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म और मालगोदाम का नाम ही चौरी चौरा था। बाद में जो बाजार लगने शुरू हुए वो चौरा गांव में लगने शुरू हुए। जिस थाने को 4 फरवरी 1922 को जलाया गया था वो भी चौरा में ही था। इस थाने की स्थापना 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। यह एक तीसरे दर्जे का थाना था। 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12.2 मीटर की ऊंचाई का एक मीनार बनाया। इसमें इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया था। इसे लोगों के चंदे के पैसे से बनाया गया था। इसकी लागत तब 13,500 रुपये आई थी। बाद में भारत सरकार ने शहीदों की याद में एक अलग शहीद स्मारक बनवाया। इसे ही हम आज मुख्य शहीद स्मारक के तौर पर जानते हैं। इस पर शहीदों के नाम खुदवाकर दर्ज किए गए हैं। इसके बाद भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम चलवाई। इस ट्रेन के नाम शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस है। पीएम मोदी ने उद्घाटन कार्यक्रम के एक अवसर पर कहा कि चौरी चौरा में जो घटना हुई वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी। इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। चौरी चौरा में जो हुआ उसका संदेश बहुत बड़ा और व्यापक था। पीएम मोदी ने कहा, इससे पहले इस घटना को एक मामूली आगजनी के संदर्भ में देखा गया था, लेकिन आगजनी क्यों हुई यह भी महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, जन जन के हृदय में लगी थी। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। यह समारोह साल भर चलेगा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदी पटेल भी मौजूद थे। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर गुरुवार से साल भर तक गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे।
चौरी चौरा शहीदों के स्मारक में यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पहला मौका है जब समूचा प्रदेश शहीदों को सम्मान देने के लिए एक साथ आगे बढ़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग यूपी के पाठ्यक्रम में भी चौरी चौरा की घटना को शामिल करने जा रहा है। चौरी चौरा के समारोह में वंदे मातरम गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।